गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। ये जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का पार्ट है जो कि प्रोटोजोआ में आता है। ये यूग्लिना प्रोटोजोआ फाइलम का है और इसके बारे में हम आज न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो कोई भी प्लांट या एनिमल जो उसका प्रोसेस होता है फूड लेने का और उस फूड से एनर्जी डिराइव करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है उसका न्यूट्रिशन। यानी कि फूड के इनटेक से लेकर एनर्जी प्रोड्यूसिंग तक जो भी प्रोसेस होता है वो होता है न्यूट्रिशन का। जो भी वो इनटेक करता है फूड का मटेरियल वो न्यूट्रिशन में आता है। तो हम लोग देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि उसके क्या प्रकार हैं, क्या उसके कितने तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो जनरली बेसिकली दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहला है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है सैप्रोफिटिक। तो ऑटोट्रॉपिक में वो जो भी एनिमल है यानी कि यूग्लिना यहाँ पे वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा और सैप्रोफिटिक में वो दूसरों पे डिपेंड रहेगा। ऑटोट्रॉपिक में फूड खुद डिराइव करता है यूग्लिना और जो सैप्रोफिटिक होता है वहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड डिराइव करता है। अगर कोई भी दूसरा भी एनिमल या प्लांट है तब भी, और यहाँ पे हम यूग्लिना को लेकर चल रहे हैं तो यूग्लिना की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूग्लिना में ऑटोट्रॉपिक मोड। ऑटोट्रॉपिक मोड ये होता है होलोफिटिक। होलोफिटिक का मतलब कंप्लीट न्यूट्रिशन। होलो का मतलब कंप्लीट होता है और फिटिक मतलब वो जो न्यूट्रिशन का टाइप है उसका वो कंप्लीट न्यूट्रिशन है। यानी कि पूरा वो अपनी बॉडी में पूरा डाइजेशन से लेकर एब्जॉर्प्शन से लेकर फूड का और जो एनर्जी डेरिवेशन है उसका वहाँ तक उसका कंप्लीट है। यानी कि वो फूड भी पूरी तरह से ले रहा है और उसे डाइजेस्ट भी कंप्लीटली कर रहा है। तो यहाँ पे होलोफिटिक है, ऑटोट्रॉपिक। होलोफिटिक है। तो इस प्रोसेस में कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है आइए देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक में यानी कि खुद अपना फूड प्रिपेयर करेगा तो क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक मोड का न्यूट्रिशन है वो मेनली बेसिकली एक तरह का होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का है और यहाँ भी वही है। यूग्लिना के केस में भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना वो न्यूट्रिशन डेराइव करेगा। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट जनरली प्लांट में होता है लेकिन ये यूग्लिना एक तरह का एनिमल है। यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा। तो फोटोसिंथेसिस अकर इन photosynthesis occurs in chloroplast क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा। वहाँ पे एक्चुअली जो एक्चुअल साइट होती है वो क्लोरोफिल जो होती है वो सनलाइट को ट्रैप करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, उससे इसकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो क्लोरोफिल होंगी, क्लोरोफिल्स पिगमेंट होता है एक तरह का जो ग्रीन पिगमेंट है बेसिकली, वो प्रेजेंट होगा यूग्लिना की बॉडी में। और जब भी सनलाइट आएगी, सनलाइट को क्लोरोफिल जो होगा वो ट्रैप करेगा, उससे एक चेन ऑफ रिएक्शन होगी। क्लोरोफिल सनलाइट प्लस क्लोरोफिल अब यहाँ पे एक चेन ऑफ रिएक्शन होगी। तो उसमें क्या होगा, हेक्सोस शुगर का फॉर्मेशन होगा। वो हेक्सोस शुगर कैसे फॉर्म होगी, जो सनलाइट क्लोरोफिल ट्रैप करेगा, इसकी जो सनलाइट की एनर्जी होगी इसकी वजह से जो इसमें वाटर प्रेजेंट है और CO2 बेसिकली किसी भी फोटोसिंथेसिस के लिए, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, उसके लिए मस्ट होती है CO2। तो वहाँ पे CO2 प्रेजेंट होगी और वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो वाटर और CO2 क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे आपस में और वो रिएक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी उन्हें, इस सनलाइट से मिलेगी। सनलाइट से एनर्जी लेकर वाटर और CO2 आपस में रिएक्ट करेंगे और वहाँ पे हेक्सोस शुगर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगी, हेक्सोस शुगर। यहाँ पे हेक्सोस शुगर बनेगी
बाद में हेक्सोज शुगर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होगी तो इस पॉलीपेप्टाइड को हम लोग कहेंगे, हेक्सोज शुगर जब पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होगी तो इस पॉलीपेप्टाइड को हम लोग कहेंगे पैरामाइलॉन और पैरामाइलियम। पैरामाइलॉन और पैरामाइलियम, कुछ भी कह सकते हैं, पैरामाइलॉन और पैरामाइलियम दोनों एक ही टर्म में, बस नाम अलग अलग है। ये पैरामाइलियम या पैरामाइलॉन जो है एक तरह का पॉलीपेप्टाइड है। ये एक तरह का पॉलीपेप्टाइड है। ये जो है पॉलीपेप्टाइड जो ये पैरामाइलॉन है, ये एक्चुअल में जो स्टार्च होता है उससे थोड़ा डिफर होता है बेसिकली अपने स्ट्रक्चर में, और बाकी होता है ये स्टार्च भी पॉलीसेक्राइड है और ये भी पॉलीसेक्राइड है। सॉरी, ये पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट होगा, पॉलीपेप्टाइड में नहीं। पॉलीसेक्राइड, यहाँ भी पॉलीसेक्राइड होगा, पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली तीन तरह का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड भी होता है लेकिन बेसिकली तीन ही तरह के होते हैं। तो ये एक फॉर्म है उन्हीं में से एक। शुगर भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही है। पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। तो ये जो पैरामाइलॉन या पैरामाइलियम है ये एक तरह के पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टार्च से बेसिकली डिफरेंट होगा, जो कि स्टार्च भी एक पॉलीसेक्राइड ही है, तो उससे बेसिकली डिफरेंट होगा। और यही ये जो पैरामाइलॉन है ये आगे चलकर ग्रेन्यूल्स के छोटे छोटे दाने के फॉर्म में यूग्लिना के पूरे एंडोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो जाएंगे, यानी कि फैल जाएंगे। ये पैरामाइलॉन SCATT स्कैटर्ड इन एंडोप्लाज्म। मेनली यूग्लिना का जो साइटोप्लाज्म होता है या उसका फ्लूइड जो होता है, बॉडी फ्लूइड, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक इक्टोप्लाज्म जो थिन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, और दूसरा जो होता है वो एंडोप्लाज्म होता है और उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल उसके प्रेजेंट रहते हैं। जो भी सेल ऑर्गेनेल यूग्लिना या किसी भी ऑर्गेनेल एनिमल में है, वो उसके जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। वही यहाँ भी यूग्लिना के केस में भी जो भी पैरामाइलॉन, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ये पैरामाइलॉन और पैरामाइलियम, ये एंडोप्लाज्म में स्कैटर्ड होंगे और यही उसे एनर्जी डेराइव करेंगे। ये जो स्कैटर्ड फॉर्म है पैरामाइलॉन का, ये सिर्फ वेल फीड एनिमल में मिलेगा। जो लेस डेवलप एनिमल हैं, ये जो अभी नए नए बने हैं, जिनका नया नया रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन के बाद बने हैं एनिमल, उनमें ये नहीं मिलेगा। अगर हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम अगर कोई यंग एनिमल को लेते हैं तो उसमें ये पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स हमें नहीं दिखेंगे। अगर कोई वेल फीड एनिमल को हम लेते हैं, यानी कि जो एडल्ट है, उसमें ये दिखेंगे। तो ये हुआ मैकेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड का। तो ऑटोट्रॉपिक में एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ऑटोट्रॉपिक का मतलब वो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। होलोफिटिक का मतलब कंप्लीट न्यूट्रिशन है, यहाँ पे डाइजेशन, न्यूट्रिशन, सारा कुछ यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन बिल्कुल वेल फंक्शनड है। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होगा वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होगी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे जहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब होगी। उस सनलाइट की हेल्प से जो वहाँ पे एनर्जी मिलेगी, लाइट एनर्जी जो होगी, उसकी हेल्प से वाटर H2O प्लस CO2 ये दोनों रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे एक चेन ऑफ रिएक्शन होगी जो प्रोड्यूस करेंगे हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर का फॉर्मेशन होगा। ये हेक्सोज शुगर एक पॉलीसेक्राइड है और अभी तो ये इसे पॉलीसेक्राइड नहीं करेंगे, जब बनेगी तो इसे हम पॉलीसेक्राइड नहीं कह सकते। बाद में ये पॉलीसेक्राइड में इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उसके थ्रू हेक्सोज शुगर जो होती है वो पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट होती है। पॉलीसेक्राइड जो कन्वर्ट होगी हेक्सोज शुगर पॉलीसेक्राइड में, उस पॉलीसेक्राइड को हम लोग कहेंगे पैरामाइलॉन और पैरामाइलियम। ये पैरामाइलियम या पैरामाइलॉन जो होते हैं एक्चुअल में स्टार्च से डिफरेंट होते हैं थोड़ा सा, और ये एंडोप्लाज्म में
यूग्लिना के एंडोप्लाज्म में स्कैटर्ड होंगे और ये फॉर्म जो है इसका ग्रैनुलर फॉर्म यानी कि जो दाने के फॉर्म में है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है, ये सिर्फ वेल फीड एनिमल में मिलेगा जो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है। जो यंग है या जो लेस डेवलप्ड है उसमें ये पैरामाइलॉन नहीं मिलेंगी। तो ये हो गई कहानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब देखते हैं हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है। तो हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है कि प्लांट जो होता है या जो भी एनिमल है वो किसी दूसरे पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है, चाहे वो प्लांट पे डिपेंड रहे या एनिमल पे डिपेंड रहे, वो उस पर अपना फूड उससे डेराइव करेगा। तो उसमें कैसा प्रोसेस होता है देखते हैं हम लोग। और ये हेटरोट्रॉपिक प्रोसेस कब होगा, हेटरोट्रॉपिक मोड कब वो अपनाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, यूग्लिना है, वो बहुत समय तक किसी डार्क प्लेस में है जहाँ पे सनलाइट नहीं आ पा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिजनरेट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा उसकी बॉडी से। जब डिसअपियर हो जाएगा तो उसको फूड का जो प्रोसेस हो रहा है न्यूट्रिशन का वो नहीं हो पाएगा, तो उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी और फाइनली एनिमल डेड हो सकता है। तो उससे बचने के लिए इसमें दो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस है, हेटरोट्रॉपिक भी है और ऑटोट्रॉपिक भी है। तो ऑटोट्रॉपिक में तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो गया। अब उसका जब ऑटोट्रॉपिक का मोड ही खत्म हो गया यानी कि क्लोरोप्लास्ट ही जब डिसअपियर हो गए, तो फिर कैसे होगा प्रोसेस। तो आइए देखते हैं फिर कैसे होता है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक या फिर इसे हम कह सकते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसे हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब कोई भी एनिमल जब किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड डिराइव करता है तो सैप्रोफिटिक होता है। और हेटरोट्रॉपिक का मतलब जब किसी दूसरे पे निर्भर रहे, वो दूसरे पे फूड के लिए डिपेंड रहे। तो ये दूसरे पे ही डिपेंड है क्योंकि खुद तो बना नहीं पा रहा है क्योंकि उसका क्लोरोप्लास्ट डिसअपियर हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जहाँ जिस भी मीडियम में यूग्लिना रह रहा है उसके आसपास पानी रहेगा, क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहता है। तो उसके आसपास जो भी वाटर होगा उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो होंगे वो डिज़ोल्व होंगे। तो इसके जनरल बॉडी सरफेस से क्या होगा, इसका फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। कोई भी मैकेनिज्म इसमें स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है, जनरल बॉडी सरफेस से इसमें क्या होगा, इसका फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। जो भी क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट प्रेजेंट है यहाँ पे डिजॉल्व फॉर्म में, वो इसके जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब होगा और ये उसी से न्यूट्रिशन लेगा। अब मान लीजिए जैसे कोई भी फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन है तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, क्योंकि ये डाइजेस्टेड फॉर्म में तो है नहीं, इसलिए इसे एंजाइम चाहिए। और वो एंजाइम जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं वो होमोलॉगस होती हैं, यानी कि मतलब उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम होगा जैसा कि और एनिमल्स में होता है। वो होमोलॉगस टू अनदर एनिमल्स होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं या किसी अदर एनिमल की बॉडी में, वैसा ही डाइजेस्टिव एंजाइम इसके बॉडी में भी सिक्रीट होगा, क्योंकि जो क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट है वो तो सेम है, चाहे हम खाएं या फिर कोई जानवर खाए, तो वो सेम इसमें भी, इसकी बॉडी में भी जाएगा और यहाँ पे उसका डाइजेशन होगा। सेम वही क्या कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे और इसे डाइजेस्ट करेंगे और उससे फूड डिराइव करेगा, इसको एनर्जी मिलेगी और ये ज़िंदा रह पाएगा एडवर्स कंडीशन में भी। और एक प्रोसेस होता है इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, जैसे कि पिनोसाइटोसिस, कभी सुना हो आप लोगों ने। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दो प्रोसेस होते हैं फूड। जैसे अमीबा में आप लोगों ने कभी सुना होगा कि फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये फूड एब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फूड मटेरियल है, ये धीरे धीरे इधर आएगा, इसकी बॉडी में क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे एक फरो हो जाएगा, यानी कि थोड़ा गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसकी बॉडी में आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा और इसकी जो ये सेल है ये बंद हो जाएगी और फाइनली ये फूड वैक्यूल बन जाएगा और इसकी बॉडी में ये आ जाएगा। तो उसी तरह का अब यहाँ पे ये सॉलिड फूड पार्टिकल था, सॉलिड फूड पार्टिकल जो एब्जॉर्ब हुआ, ये फैगोसाइटोसिस कहा जाएगा इस प्रोसेस को। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लिक्विड मटेरियल है,
ये अगर इसी प्रोसेस से एब्जॉर्ब होता है तो इसे हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। इस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। जैसे मान लीजिए इसके सराउंडिंग में कोई मैक्रो प्रोटीन प्रेजेंट है, मैक्रो पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है, तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें ये क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल एब्जॉर्ब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल एब्जॉर्ब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। अब मान लीजिए क्या कहते हैं, जो इसका क्लोरोफिल लॉस्ट हुआ है, जो डिसअपियर हुआ है इसके बॉडी से क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, वो अगर ये फिर से मतलब फेवरेबल कंडीशन में आता है जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट प्रेजेंट है, तो इसमें इसका जो क्लोरोफिल होगा वो फिर से रीअपियर हो जाएगा और ये फिर से अपना फूड ऑटोट्रॉपिक मोड से डिराइव करेगा। क्योंकि जो इसका सबसे अच्छा तरीका है, आसानी से जो फूड प्रोसेसिंग होती है इसमें, वो ऑटोट्रॉपिक मोड का होता है। हेट्रोट्रॉपिक थोड़ा कठिन होता है इसमें, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम का भी रोल होता है और इसकी बॉडी में इतना वेल डेवलप्ड प्रोसेस नहीं है जो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट हो पाए। सिर्फ एक इसकी स्पीसीज है, यूग्लिना ग्रेसिलिस। ये स्पीसीज में एक बार अगर क्लोरोफिल डिसअपियर हो गया तो दोबारा रीअपियर नहीं होता है। बाकी जितनी भी स्पीसीज हैं यूग्लिना की, वो सब में क्लोरोफिल जो होता है रीअपियर हो जाता है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।